नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। उत्तराखंड की सरकार पर छाए हुए संकट के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते दिनों उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया, जिससे प्रदेश में राजनीति में भूचाल आ गया। जहां विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में 56 विधायक होने के बावजूद भी पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या प्रदेश में 56 विधायक सरकार की नजर में मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं थे? कई सवाल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर खड़े किए। आपको बता दें कि प्रदेश में त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिससे प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस की पीसीसी सदस्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही कहती आ रही है कि प्रदेश की सरकार कुछ विकास नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार सर्वे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सबसे निचले पायदान पर आए थे, इससे केंद्र सरकार समझ चुकी थी कि उत्तराखंड के भाजपा विधायक अपने क्षेत्र की जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। अब प्रदेश की जनता पर दो उपचुनाव का भार और जनता की पूंजी को बर्बाद करने पर तुली है। पार्टी तो शुरू से ही कह रही थी कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार कोई विकास नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। ये हाईकमान भी धीरे धीरे समझ रहा था। जिस प्रकार से सर्वे में मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सबसे निचले पायदान पर आए थे, उससे स्पष्ट था कि उत्तराखंड में कुछ नहीं हो रहा है। और ये हाईकमान भी अच्छे से समझ गया था कि कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा काशीपुर ही है। इसलिए हाईकमान भी ये समझ गया था कि कोई भी विधायक इस लायक नहीं है जिससे वो अपनी चुनावी नैया पार लगा सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दो उपचुनाव जनता पर लाद दिए गए हैं। चुनावी वर्ष है, ये भाजपा का अंतिम वर्ष है। ऐसे में तो ये चाहिए था कि जो विकास कार्य रुके हुए भी थे उन्हें पूरा करना चाहिए था। जो योजनाएं थीं उन्हें लागू करके उन्हें साकार रूप दिया जाना चाहिए था। लेकिन इस पूरे वर्ष को वो चुनावों में ही गंवा देना चाहती है। ये एक बहुत प्रकार, मैं कहती हूँ, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए कि ये इस प्रकार से ये कोई प्रयोगशाला नहीं है कि आप एक के बाद दूसरा मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो मुख्यमंत्री आनंद फानन में बदले, वहीं भाजपा प्रदेश के महामंत्री ने कहा कि किसी की योग्यता को मापने के लिए कांग्रेस के पास कोई पैमाना नहीं है और न ही कांग्रेस पार्टी का कोई पार्ट है। ये हमारी पार्टी के नेतृत्व का एक निर्णय। देखिए, जो इन्होंने मुख्यमंत्री आनंद फानन में बदले हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कमियां ऐसी रही कि जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो कहीं ना कहीं अपने पद को लेकर के उसे संभाल नहीं पाए और बहुत सारी कमियां ऐसी थीं जिन्होंने इनकी सरकार ने चेहरा बदलने का सोचा और त्रिवेंद्र सरकार चलाने में असफल रही। दूसरी बात, सरकार ने अपनी कमियां छुपाने के लिए इन्होंने सीएम का चेहरा बदला और अपने ही विधायकों पर इन्हें विश्वास नहीं है और कोई भी ऐसा चेहरा इन्हें नहीं लगा विधायकों में कि ये उसे सीएम बनाए। और इन्होंने एक सांसद को सीएम का चेहरा बनाया और जनता के ऊपर ये फिर से चुनाव का एक थोप दी है। तो जाहिर सी बात है, सरकार चलाने में ये सरकार असमर्थ है। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आशीष गुप्ता ने कहा कि किसी की योग्यता को मापने के लिए कांग्रेस के पास कोई पैमाना नहीं है और न ही कांग्रेस पार्टी का कोई पार्ट है। ये हमारी पार्टी के नेतृत्व का एक निर्णय है। जो इन परिस्थितियों में कौन व्यक्ति इस प्रदेश को व सब लोगों को साथ लेकर कौन आगे बढ़ सकता है, इसमें तीरथ सिंह रावत सबसे उच्च व्यक्ति पाए गए जिनको यह कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के सभी विधायक उत्तम हैं। उनमें से तीरथ सिंह रावत भी विधायक रहे थे, अभी हाल ही में पौड़ी से सांसद बने। उनके कार्यक्षेत्र का अनुभव हमारे प्रदेश को मिलेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। आने वाले समय में सल्ट की विधानसभा भी खाली हुई है। हो सकता है सल्ट विधानसभा का इलेक्शन लड़कर पुनः अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीतकर आए और प्रदेश सरकार के नेतृत्व करने में सहयोग करें। देखिए, ये किसी की योग्यता को निर्धारित करने का कांग्रेस के पास कोई पैमाना नहीं है, ना ये कांग्रेस के घर का बात है। ये हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का एक निर्णय है कि जो इन परिस्थितियों में कौन व्यक्ति हमारे प्रदेश को, सब लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सकता है। इसमें तीरथ सिंह रावत सबसे उचित व्यक्ति माने गए, इसलिए उन्हें चुना गया। रही बात विधायकों की, हमारे सभी विधायक बहुत उत्तम हैं, बड़े निपुण हैं, लेकिन
उन विधायकों में हमारे तीरथ जी भी अभी विधायक ही रहे थे, अभी पौड़ी से सांसद बने हैं और हमारे उनके कार्य क्षेत्र का अनुभव हमारे प्रदेश को मिलेगा, ऐसे हम विश्वास रखता हूँ। आने वाले समय में अभी सल्ट की विधानसभा भी हमारी खाली हुई है, हो सकता है सल्ट से वो विधानसभा का इलेक्शन लड़कर पुनः बहुत अच्छे मार्जिन से जीत कर आए और प्रदेश में नई सरकार के नेतृत्व को करने में सहयोग करेंगे। देखिए, जब एक बड़ा निर्णय लिया जाता है, जब गढ़वाल कुमायूं मंडल की सीमाओं को तोड़ने का एक इतना बड़ा क्रांतिकारी विचार हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिया, तो कुछ न कुछ हिलाव तो पैदा होता है, कंपन होता है, लेकिन ये निर्णय लेने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अब जन भावनाओं की बातों को, कार्यकर्ताओं के मन की भावना को टटोलकर आगे इस निर्णय पर विचार किया जाएगा। नहीं, उनमें से मैं नहीं समझता वो अच्छे लोग हैं, सब लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हाईकमान चाहते हैं कि एक किसी न्यूट्रल आदमी को इसमें रखा जाए ताकि आपसी कहीं भी विभेद ना हो। उन्होंने एकजुट बनाने के लिए संघ के व्यक्तियों को लिया है जो कर्मशील होते हैं और राजनीति में होते हुए भी राजनीति से परे होते हैं। आपस में सबको मिला के चलना हाईकमान का निर्देश था और मुझे लगता है कि अगर इनमें से कोई व्यक्ति लेता तो कहीं ना कहीं आपसी द्वेष आता। उस द्वेष को हटाने के लिए, एकजुट भारतीय जनता पार्टी को करने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए और उत्तराखंड को सही सरकार देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो न्यूट्रल रहे। तो मैं नहीं समझता कि इन रावत साहब से कोई व्यक्ति जो है वो द्वेष भावना या इंटरनली कोई परेशानी रखता होगा। काशीपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।